हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7A संख्याओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ये प्ले लिस्ट में डाल देता हूं, उसमें मेरा लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग देख पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 60 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। 61 से देखिएगा, 61 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिया गया है। एक भिन्न के अंश में कह रहा है, एक पहले भिन्न मान लेते हैं। क्या कह रहा है? भिन्न। एक भिन्न मान लेते हैं। भिन्न क्या है? x। अंश को अंश, इसको अंश मानते हैं और नीचे वाला जो होगा y जो मानेंगे उसको हर मान लेंगे। तो ये आपका भिन्न क्या है? x बटे वाई। x बटे वाई भिन्न है। भिन्न के अंश में 4 जोड़ दें। भिन्न के जो अंश है ऊपर में 1/4 जोड़ दें और नीचे में एक माइनस 1/3 घटा दें। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी वैल्यू दिया गया है कितना? 33/64। कितना है? 33/64 दिया गया है। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा ऊपर 4 का गुणा x में कर देंगे तो 4x प्लस 1/4, फिर पूरे का बटा, फिर 3 का गुणा y में करेंगे तो ये 3y माइनस 1 और बटे 3, ये बराबर हो जाएगा 33/64। अब इसको क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा। क्या है, नीचे वाला जो गुणा हो ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा। तो कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1 और ये 3 का गुणा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3y माइनस 1 का गुणा 4 में हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 33/64। यहाँ से 3 से इधर से काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 कम 4, 4 6 24। इसका मतलब 4x प्लस 1 बटे 3y माइनस 1 बराबर 11/16। अब ये क्या करना है, इसका गुणा कर लेंगे। 16 चौका 64, x प्लस 16 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 11 33y माइनस 11। अब यहाँ देखिएगा, अगर इसमें एक ही समीकरण बन रहा है, ये 64x माइनस 3y बराबर माइनस 11 और माइनस 16, तो ये हो जाएगा 64x माइनस 3y बराबर, इसको जोड़ेंगे 7 और 2 27 माइनस 27। इसका मतलब ये क्या है, निर्धारित नहीं किया जाता क्योंकि एक समीकरण से आपको सॉल्व नहीं कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये एक ही समीकरण इसमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन में दिया था इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? तो देखिएगा 62 नंबर का क्वेश्चन है। एक भिन्न, तो भिन्न क्या मानेंगे? ऊपर का अंश को और नीचे y, अंश और हर में 1 जोड़ दें तो 1 इसमें जोड़ दे रहा हूँ, 1 दोनों में जोड़ देता हूँ और जो वैल्यू आपका आ रहा है जोड़ने पर 2/3 प्राप्त हो जाता है, 2/3 प्राप्त हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो इसको देखिएगा, आपका ये अनुपात में चेंज हो गया, तो इसका मतलब x प्लस 1 बराबर आप 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 1, x बराबर 1। ऐसे y इसको निकालेंगे तो y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। तो y बराबर आप निकाल सकते हैं कितना? ये 3 माइनस 1, y बराबर 2। इसका मतलब x बटे y बराबर आपका वैल्यू आ गया 1/2। तो आपका ये ही निकालना था कि आपका भिन्न क्या होगा, तो 1/2। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
स्क्रीन पे दिया गया है, देखिएगा। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में x जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर यह 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन। पहले भिन्न मान लेंगे। भिन्न क्या मानेंगे? भिन्न मानते हैं x/y, ये आपका भिन्न के रूप में होगा। तो पहले से x/y बराबर y ऐसे कर लेंगे। अब कह रहा है इसमें क्या, अंश में 2 घटा दीजिए, तो अंश में 2 घटा दिया और हर में 3 जोड़ दिया। हर में 3 जोड़ दिया। आपका जो वैल्यू दिया गया है कितना, 1/4। 1/4 पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा और इसमें 8 और इसमें भी करेंगे y+3। सीधे एक में क्रॉस मल्टी, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, तो 4 का x में गुणा कर देंगे 4x, इसका गुणा करेंगे 8, फिर 1 का गुणा करेंगे तो सीधे वही उतर जाएगा। अब चर राशि अचर राशि को एक तरफ कर लीजिए, x और y वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, आपका वो 3 + 8, तो ये हो गया 4x - y = 11। एक समीकरण ये प्राप्त हुआ। फिर अगला क्या कह रहा है, यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें, ये भिन्न आपका यही भिन्न है, भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें और नीचे वाले में कह रहा है हर में 3 से गुणा कर दें, हर में 3 से गुणा कर दें, तो आपका वैल्यू 2/3 प्राप्त हो जाता है। 2/3 प्राप्त हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 6 × 18 और 6y, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ 3x - 6y = 18 ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। इसमें क्या करिएगा, ये 6 यहाँ दिया गया है y में, इसमें 1 है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो y की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो 6 का गुणा कर दीजिए, 6 × 4 = 24x - 6y, 11 × 6 = 66। ये आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, मतलब उसी का। अब इस समीकरण को इसके साथ में रख दीजिएगा, तो ये हो गया 24x - 6y = 66। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसको माइनस प्लस माइनस ये काट देंगे, अब ये हो जाएगा 4 × 3 = 7 27x, घटा देंगे 21 हो जाएगा। क्या होगा, 21x माइनस में होगा, और ये भी इसको जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, नहीं 6 8 6 6 12 14, 8 × 6 = 14 और 6 1 7 और 1 8 84, तो एक माइनस में रहेगा, तो 84/14, इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 21 × 4 = 84 हो जाता। आपका x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, हम इसी में रख दें, एक वाले समीकरण में रख दें। आपका जो मान है 4x - y = 11 मान रख देंगे, तो 4 × 4 - y = 11, तो 16 - y = 11 -y = 11 - 16 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा कितना, 5, -5 आ जाएगा। इसका मतलब y बराबर आ जाएगा 5। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, क्या रहा, मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न क्या है, अंश में आपका वैल्यू आ गया 4 और आपका दूसरा 5 आ गया, तो भिन्न आपका कितना हो गया, 4/5 आ गया। तो 4/5 सी ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, देखिएगा। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, कह रहा एक अंश और हर का योग दिया है 11, ये दिया गया है। एक भिन्न के अंश तथा हर, भिन्न आपको मान लेते हैं, भिन्न भी मान लीजिए, तो भिन्न आप मानेंगे कि x/y, ये आपका भिन्न है, लेकिन कह रहा अंश और हर का योग, इन दोनों को जोड़ दें तो उसका योग दिया है 11। यदि अंश में 1 जोड़ दें तो तब हर में 2 घटा दें। इस भिन्न में जो दिया गया है, कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हर मतलब y में 2 घटा दें, 2 घटा दें,
तो ये 2/3 प्राप्त हो जाता है। अब इस समीकरण को भी हल कर लीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेगा, फिर +3 और इसका हो जाएगा 2y - 4, ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर -4 और -3, तो 3x - 2y बराबर हो जाएगा 7। आप एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। आप क्या करिएगा, चाहे x को बराबर कर लीजिए चाहे y को बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x को बराबर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो हर एक समीकरण एक वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो इसका करेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस ये हो 3y और 11 × 33। अब ये दूसरा समीकरण बन गया। फर्स्ट ए का मतलब दूसरा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को इसको समीकरण से तुलना कर लेंगे तो 3x + 3y बराबर 33। अब इसको माइनस 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 इसको काट देंगे, प्लस माइनस में कट जाएगा, ये 3 2 5y हो जाएगा माइनस में, और इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ y बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा और 40/5 से भाग देंगे, 5 8 40, तो y की वैल्यू आ गई 8। अब अगला क्या कह रहा है देखिएगा, फिर y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, क्या है x + y बराबर 11 में रख देंगे, तो x + 8 बराबर 11, x बराबर हो जाएगा 11 - 8, x बराबर 8 3 11, तो आपका वैल्यू आ गया x की वैल्यू 3। तो कह रहा है भिन्न बताइए, तो भिन्न क्या है, x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, तो आपका ऑप्शन नंबर 3/8। तो 3/8 ए ऑप्शन सही है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 64 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। तो भिन्न क्या मान लेंगे, पहले भिन्न मान लेते हैं, जो कहता है उसको मान लीजिए। भिन्न मान लेते हैं क्या, x/y, ये आपके भिन्न के रूप में है। अब चलिएगा आगे क्या कहता है, यदि भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दें, मतलब x में 1 और y में भी 1 जोड़ दें, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इस समीकरण को सरल कर लीजिए, 5 का गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और ये 5 और इसमें 4y और +4, तो 5x - 4y बराबर 4 - 5 हो जाएगा, तो 5x - 4y बराबर हो जाएगा -1। एक समीकरण ये हो गया। फिर अगला देखिएगा, यदि इसी भिन्न के अंश और हर में 5 घटा दें, मतलब ये आपका x/y जो भिन्न है, इसमें कह रहा है 5 घटा दीजिए, तो 5 घटा देता हूँ। 5 घटा देने पर 1/2 प्राप्त हो जाता है, 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x - 10 और ये हो जाएगा y - 5, 2x - y बराबर -5 + 10। सिर्फ पक्षांतर किया हूँ, x को इधर, y को इधर लाया माइनस हो गया, इसको इधर लाया प्लस हो गया, तो यहाँ 2x - y बराबर हो जाएगा 5। 10 में से 5 निकालेंगे, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको बराबर करना वैल्यू, तो y की वैल्यू बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ से 4 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 का अगर गुणा कर देंगे तो ये y की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो 4 का गुणा कर देंगे, क्या है 4 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू बराबर होगी, तो 4 का गुणा करेंगे, देखिए सीधे दोनों में गुणा करना है, क्या है इसके दोनों में गुणा कर देना है, कितना 4 का, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x - 4y और बराबर 4 पंचे 20। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसको और इस दोनों समीकरण को हल कर देंगे, इसको नीचे करेंगे, 5x - 4y बराबर -1। इस समीकरण को इसके नीचे ले आया हूँ, ये 1 है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस माइनस है, इसे निशान यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर इसको काट देंगे, इसमें से घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21।
तो x बराबर हो जाएगा 21/3, 3 से काट देंगे, 3 से 21, x बराबर आपकी x की वैल्यू आ गई 7। अब 7 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, 7 का मान 1 में रख दीजिए, तो 5 × 7 - 4y बराबर -1, -4y, इसको इधर लाएंगे तो -1 प्लस माइनस में ये भी हो जाएगा, -7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 35, तो 4y बराबर 36 -36 हो गया। अब माइनस कट गया तो 4 × 9 = 36, 9, आपका वैल्यू y की वैल्यू 9 आ गई। फिर कह रहा है भिन्न बताइए, तो भिन्न क्या निकाला, x की वैल्यू 7 निकाल दिया हूँ और y की वैल्यू 9 निकाल दिया हूँ, तो आपका 7/9, तो डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, डी ऑप्शन 7/9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है, पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 39 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा, पहले दो संख्या मान लेंगे x और y। संख्या क्या है, संख्या जो आपको मानेंगे, पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए, इन दोनों में से छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, आप कह रहा है पहली संख्या का 2 गुना, तो पहली संख्या का 2 गुना और प्लस दूसरी संख्या का दुगना 3 गुना, दुगना की वैल्यू दिया है 36, ये हो गया। फिर आगे बढ़िए, फिर अगला समीकरण कह रहा है पहली संख्या का 3 गुना, तो 3x प्लस, फिर कह रहा है दूसरी संख्या का 2 गुना, तो 2y लिख देंगे और आपकी वैल्यू आ गया 39 दिया गया है। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या करेंगे, एक को बराबर कर देंगे, 3 का गुणा ऊपर में कर देंगे और नीचे वाले में 2 का गुणा कर देंगे, तो एक x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो बराबर कर लेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और 3 त्रिका 9y और बराबर हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 3 त्रिका 9 1 10, इसका 2 का गुणा कर देंगे तो 6x और प्लस 2 दूनी 4y और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट जाएगा प्लस, अब इसमें से घटा देंगे 5y और इसको क्या घटेंगे 0 और 10 में से 7 गए 3, तो y बराबर हो जाएगा 30/5, 5 × 36, 6 हो जाएगा, y बराबर 6, y की वैल्यू आ गई। फिर अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, y की वैल्यू तो 2x + 3y 36, मतलब चाहे इसमें रखिए, दोनों में से किसी में रख दीजिए, तो y की वैल्यू 6 आई है, तो 2x + 3 और गुणे 6 बराबर 36, तो 2x प्लस ये हो जाए 6 त्रिक 18 बराबर 36, तो 2x बराबर 36 माइनस 18, 2x बराबर 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे 9 हो जाएगा, x बराबर 9। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो नहीं, इनमें से छोटी संख्या कौन सी स्क्रीन पे दिया गया है, इनमें से छोटी संख्या दिया गया है 9, ए ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिर्फ आपको सरलीकरण करना था। सिक्सटी 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं जिसमें पहले को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। स्क्रीन पे दिया गया है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन, दो ऐसी संख्याएं, पहली संख्या, तो दो संख्या मान लेंगे, क्या है, x और y मानेंगे, क्या है, x और y दो संख्या मान लेंगे। फिर कह रहा है पहली संख्या में 2 बार, पहली संख्या में 2 बार, फिर आगे, फिर कह रहा है दूसरी संख्या में 3 बार, 3 बार जोड़, दोनों को जोड़ दें तो 100 प्राप्त हो जाता है। एक समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा कह रहा है
पहली संख्या में 3 बार और दूसरी संख्या में 2 बार गुणा कर दें और दोनों को जोड़ दें तो 120 प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण 2 है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दोनों का एक को बराबर करना है तो x को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 3 का, नीचे 2 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का 2 का गुणा 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा और 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 3 3 का 9y और 300। फिर नीचे वाले में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4y और बराबर 12 दूना 24। ये हो गया। ये आप समीकरण आपका मान लीजिए उसको कितना हो जाएगा 3 कर लीजिए और इसको 4 कर लीजिए। अब इसको माइनस 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 इसको काट देंगे, यहाँ 5y बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60। अब y का मान क्या है? y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 या 2 में, दोनों में से किसी में रख दीजिए। तो 2x प्लस 3y बराबर 100। यहाँ मान रख देंगे तो 2x प्लस 3 गुणे 12 बराबर 100। 2x प्लस 12 3 36 बराबर 100। तो 2x बराबर 100 माइनस 36 तो 2x बराबर 64, x बराबर 32। तो क्या कह रहा है? एक आपका वैल्यू y की वैल्यू 12 और x वैल्यू 32 आ रहा है। फिर कह रहा है इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या x की वैल्यू ए ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन सही है, 32 आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर देखिएगा, 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर, स्क्रीन पर देखिएगा, 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या के 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या होगा? तो इस तरह से देखिएगा, माना संख्या मान लेते हैं। माना जो संख्या है आपका x और y, क्या है? x और y है, लेकिन 2 अंक में करना है आपको अंक को। तो ये आपको मूल संख्या आपका हो जाएगा। 2 अंक की अगर संख्या लेना है तो पहले इसको x को इकाई अंक मानेंगे। क्या है? x को दहाई मानेंगे और y को मानेंगे इकाई अंक। इस तरह से मान लेंगे तो आपका संख्या क्या बन जाएगा? 10x प्लस y। तो इकाई अंक आपका y मान लें और दहाई अंक x मानेंगे। चलेंगे अब आगे। क्या रहा है? अंकों को परस्पर बदल देने प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाता है। अंकों को परस्पर बदलने से तो आपका ये संख्या हो गया। फिर क्या रहा है? यदि इसको पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x। तो कह रहा है 63 का मूल संख्या से 63 ये कम हो जाता है, तो इसमें जोड़ दीजिए तो 63 हो गया। तो इसको और समीकरण कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 10x प्लस y माइनस 10y और माइनस x बराबर 63। इसको घटाएंगे तो 9x और माइनस 9y बराबर 63। इसका मतलब 9 से भाग दे देंगे तो 9x माइनस y 9 7 ये हो गया। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो। हाँ, अब आगे कह रहा है यदि संख्या का योग x प्लस y आपका 11 दिया हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण आपका ये प्राप्त हो गया और दूसरा समीकरण ये प्राप्त हो गया, ये है। अब दोनों को समीकरण को हल कर लेंगे तो x प्लस y बराबर 11, इसको यहाँ रख देंगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 18, तो x बराबर हो जाएगा 9। अब 9 x का वैल्यू समीकरण है x माइनस y बराबर 7 में रख देंगे। यहाँ रखेंगे 9 माइनस y बराबर 7, तो माइनस y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 9, तो माइनस y बराबर माइनस 2। इसका मतलब y बराबर आपका 2 आ गया। अब कह रहा संख्या क्या आपका है? संख्या है 10x प्लस y।
ये आपका संख्या दिया है, तो मूल संख्या आपका इसमें रख दीजिएगा। तो 10 गुणे 9 और प्लस 2 तो हो जाएगा 90 प्लस 2 बराबर 92। ये आपका इस तरह से हल हो गया। अब ट्रिक से देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 63 कम है। स्क्रीन पे देखिएगा एक द्वि संख्या के द्वि अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त मूल संख्या से 63 कम है। ऑप्शन में अगर चलेंगे तो ऑप्शन में 92 मान लीजिए आ रहा है, तो अगर यहाँ देखिए यहाँ अगर 63 आपका कम है, लिखा हुआ है कम, तो अब ऑप्शन में बड़ी संख्या ले लीजिए, ऑप्शन में बड़ी वाली जो सबसे बड़ी है उसको ले लीजिए। ऑप्शन में ढूंढिएगा बड़ी कौन सी है, यहाँ कम लिखा है तो सबसे बड़ी लीजिए। तो बड़ी ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, 29 दिया है, 92 दिया है, 74 दिया है, और इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ये ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ये ट्रिक से बता रहा हूँ। तो आप बड़ी, इसमें देखिए कम लिखा है तो बड़ी संख्या आप ऑप्शन में ले लीजिए। बड़ी संख्या दिया है 92, 92 को उल्ट पलट दीजिए, 92 को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और 9 29 हो गया, इसको घटा दिए, घटा दीजिएगा तो 12 में से 3 ये आपका 63। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या है 92। बस इतना ही करना है। अगर अधिक कह रहा है तो अधिक, अगर अधिक ऑप्शन में दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है अधिक अगर कहता है, यहाँ अगर कम ना लिखकर अधिक होता तो आप ऑप्शन में छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पहले ट्राई कर लीजिए। छोटी संख्या ट्राई करके, छोटी संख्या जैसे ये आपका क्या है छोटी संख्या है, अगर अधिक दिया है तो ऑप्शन में छोटी संख्या ले। मैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, सेम उसी तरह से उसको भी सॉल्व कराते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या बताइए। तो माना संख्या मान लीजिए, माना संख्या आपका क्या दिया है x और y, दो संख्या मानेंगे x और y मान लेते हैं। तो इकाई अंक आपको मानेंगे क्या है, इकाई अंक मानते हैं कितना है y, और दहाई का अंक मानते हैं, दहाई का अंक x मान लेंगे। तो आपका संख्या जो बनके तैयार होगी, आपका संख्या बनके जो तैयार होगी तो वो दहाई 10x और प्लस y, ये संख्या हो गया। फिर आगे दिया गया है संख्या के अंकों का योग, एक मतलब x प्लस वाई बराबर दिया गया है 6, ये आपका एक समीकरण बना हुआ है। अब क्या कह रहा है, द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। इसको मतलब ये क्या करते हैं 10y और प्लस x कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो प्राप्त संख्या जो मूल संख्या है, मूल संख्या से ये अधिक हो जाता है, संख्या से 18 अधिक है, ये अधिक है। तो क्या कर दिए, इसमें क्या कर दिए 18 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x बराबर माइनस 18। अब इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18। इसको काटेंगे, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 2, 9 दूनी 18। तो समीकरण x ये है, दूसरा समीकरण इसको हल कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 2। अब वैल्यू रख दीजिए, फिर x की वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 6, तो हो जाएगा यहाँ 2 रख देंगे, 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 तो बराबर 4। y की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू आपका 2 आ गया। तो संख्या आप क्या माने हैं, संख्या आपका इतना है, तो 10x और प्लस y, तो 10 गुणे x की वैल्यू कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, और प्लस और y की वैल्यू 4 निकाले हैं, तो 4 निकाला है, तो ये 20 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 24, 24 आ गया। चलिएगा, ये आपका क्या है 24 आ गया, 24 अब आ गया। अब क्या करेंगे इसको, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका 24, ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखिए ट्रिक से कैसे बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ अधिक लिखा हुआ है, ये चीज आपको देखना जरूरी है। यहाँ अधिक लिया हुआ तो इस ऑप्शन में सबसे कम वाली संख्या ढूंढ लो। सबसे कम वाली संख्या कौन आ रही है 24, 24 ले लीजिए, 24 ले लीजिए।
24 लीजिए, इसको उल्टे से घटा दीजिए, मतलब 42 में से अगर घटा दीजिए, अगर 18 आ गया तो समझिए सही है, अगर 18 नहीं आया तो गलत है। तो 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, इसका मतलब 18 आ रहा है, घटाने पे क्या है 18 आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन 24 सही है। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ अगर अधिक दिया है तो कम वाली लीजिए, अगर यहाँ कम दिया है तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या पहले चॉइस कर लीजिए। तो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, मतलब आपको ये विस्तार से समझाने के लिए बताया हुआ, लेकिन ट्रिक से क्या करिए, अगर यहाँ पर अधिक दिया है 18 अधिक है, अधिक अगर लिखा है तो इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन सा कम वाली संख्या, कम हमको मिला है 24, तो 24 क्या है, 24 को पलट दीजिए, 42 हो गया, 42 में से 24 घटा दीजिए, घटाने पर देखिए 18 आ रहा है कि नहीं, अगर 18 आ गया तो समझ लीजिए सही है। अगर यहाँ कम है तो अधिक वाला ऑप्शन यहाँ से ले लीजिए, और अधिक वाले से आप फिर उसको पलटिए, और पलटने के बाद देखिएगा यहाँ का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो समझ लीजिए सही है आपका। इस तरह से क्वेश्चन 69 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।